देखिए, कहा जा रहा है कि एनडीए घटक दल के 12 सांसदों को भाजपा ने खरीद लिया है और इसकी चर्चा सियासी गलियारे में बहुत तेज हो गई है। इन्हीं सब मसलों पर हम बात करेंगे और भी कई चीजें होंगी, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ माले के विधायक, जीरादेई से विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस चर्चा को? कहा जा रहा है नीतीश कुमार के 10 सांसद और चिराग के भी कुछ सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है। भाजपा का ये पुराना रिकॉर्ड है कि तोड़फोड़ करते रहती है। सांसदों को, विधायकों को तोड़ करके हमेशा अपनी ताकत को मजबूत की है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाया, और बाद में महाराष्ट्र के भीतर कैसे शिंदे को तोड़ा और अपनी सरकार बना ली। और इस बार तो चुनाव में ही बड़ा खेल किया। तो सब मिलाकर के हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा की ये कोशिश लगातार रही है और पैसे के बल पर तोड़ फोड़ करके सत्ता लेना चाहती है। इधर हम लोग देखे कि बीजेपी झारखंड में भी कोशिश की थी, लेकिन वहाँ सफल नहीं हो पाए। बिहार में भी कोशिश किए थे, लेकिन बिहार में उल्टा पड़ गया। तो अभी जो रिपोर्ट आ रहा है, उन रिपोर्टों को निराधार नहीं कहा जा सकता, उसके अंदर सच्चाई लग रहा है। और हम लोग भी जो सुन रहे हैं कि बहुत सारे सांसद जदयू के जो है उनके करीब हो गए हैं, और चिराग पासवान के भी कुछ लोगों का उनके करीब हैं, और उन पर लगातार वो लोग डोरा डाले हुए हैं। उनका खरीद बिक्री लोग कर रहे हैं। तो ये कहते हैं भाजपा के लोग करते हैं। आप देखिए, वीआईपी पार्टी के सारे लोगों को तोड़ लिया, यहाँ बिहार में ही पैसे से खरीद लिया। उसी तरीके से अपने सहयोगियों को खा जाना, चबा जाना भाजपा की पुरानी आदत है, और उस आदत में, उस काम में बीजेपी लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, जो परिस्थिति बन रही है, कहा जा रहा है इस परिस्थिति का अंदेशा जो है, भनक जो है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लग चुका है। ऐसा आपके ही सहयोगी राजद वाले लोग कह रहे हैं। तो क्या जब ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोग के तरफ आएंगे तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि लालू यादव ने तो कह दिया कि दरवाजा खुला ही रहता। एक बात तो हम कहेंगे कि नीतीश जी के साथ जो हो रहा है, उससे निश्चित तौर पे नीतीश जी को अभी साथ रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो जो कुछ भी हुआ है, पार्टी के भीतर जो चल रहा है, निश्चित है उनको उनके साथ नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब जहाँ तक इधर वेलकम की बात है, तो वही हम लोग तो हमेशा शुरू से ही बताते रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ लड़े हैं, और जो भी लोग भाजपा के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़े होते हैं, जो जिनका विचारधारा बीजेपी के खिलाफ है, तो हम लोग उनके साथ रहते ही हैं, उनको साथ लेते ही हैं। अब इसमें बड़ा चूंकि मामला है, तो हमारे नेतृत्व जो कहेगा उसके अनुसार हम लोग तैयार रहेंगे। नेतृत्व ही फैसला करेगा सर। जी सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। जो बीपीएससी के छात्र हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, जो कह लीजिए, लेकिन आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि जो छात्र धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, वो नॉन सीरियस है। बिल्कुल गलत बात है। सरकार अहंकार में डूब गई है, छात्रों की समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिहार एक बड़े छात्र आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है। आज हम देख रहे हैं कि 20 दिन से छात्र जो है लगातार एक जेन्युइन मांग कर रहे हैं। अभी जो एग्जाम आज लिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत हुआ। 22,000 की 18,000 या 22,000 छात्रों के एग्जाम ले लिए गए। ये जबरदस्ती सरकार ने की, जबकि छात्रों के पास पुख्ता सबूत था। वो 1 बजे ट्विटर से, हैंडल से जो खबरें चली थी परीक्षा के दिन, उस पर सारे पेपर लीक हो गए थे। और 1 बजे से 2 बजे तक भी एग्जाम चला, 12 से लेकर 2 बजे तक। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जेमर खराब था, जगह जगह से जेमर में गड़बड़ी करके सब जगह क्वेश्चन इधर से उधर किया गया, और बड़े पैमाने पर परीक्षा में धांधली हुई। और कोई नई बात नहीं है, धांधली होते रही है। तो अगर छात्रों के माने इतना अगर बड़ा प्रश्न है, परीक्षा संदेह के घेरे में आ चुकी है, तो ऐसे में सरकार को निश्चित तौर पे इस पर निर्णय लेना चाहिए।
बीपीएससी के एग्जाम एक बार रद्द करके कराना चाहिए। एक परीक्षा का एक ही पेपर हो, नॉर्मलाइजेशन की कोई गुंजाइश नहीं। पहले तो भ्रम पैदा हुआ, कह रही सरकार की भ्रम पड़ गया, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ये भी एक नॉर्मलाइजेशन का ही दूसरा रूप है कि अब दूसरे पेपर से कुछ बच्चों का एग्जाम लिया गया और पेपर को ढीला ढाला कर दिया गया। तो ये कुल मिलाकर के सिर्फ जो है बीपीएससी का मामला नहीं है, जो भी संस्थाएं एग्जाम ले रही है उनकी विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न खड़ा है। सर प्रशांत किशोर के सर अनशन पर क्या कहेंगे, क्योंकि उनके अनशन में जो वैनिटी वैन है, कहा जा रहा है 3 करोड़ उसकी कीमत है और वो चर्चा में आ गया है। लोग कह रहे हैं कि अगर गांधी होते तो उनके इस अनशन पर शर्मिंदा हो जाते। बिल्कुल गांधी जी शर्मिंदा हो जाते। वो गांधी का नाम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ले रहे हैं। गांधी जी ने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह से जंग लड़ा, आप काबिले तारीफ है। अंग्रेजों ने कई बार मारने की भी कोशिश की गांधी जी को, लेकिन लड़ते रहे, पीछे नहीं हटे। ये तो एक ही बार मैदान में उतरे और छात्रों को छोड़ करके भाग गए हैं, और उसके बाद जा करके वहाँ उन लोगों को धमका रहे हैं। बताइए, ये गुंडा राज कायम करना चाहते हैं, गांधीवादी लोग हैं जो जा करके 12-1 बजे रात में छात्रों को कहते हैं कंबल हमने दिया और तुम हम नेतागिरी कर रहे हो। ये नेतागिरी करेंगे और छात्र नेतागिरी करता है तो गलत है। इसलिए कुल मिलाकर के उनकी राजनीति पिट चुकी है। उनका अनशन का कोई वैल्यू नहीं है। कल हमारा छात्र संगठन, हमारे कई विधायक लोग भी लगातार आंदोलन में हैं। हम लोग राजभवन मार्च किए, लगातार मांग कर रहे हैं। बात बहुत गंभीर है, सरकार नहीं विचार कर रही है, गलत है। आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस परीक्षा हो जाने से ही लड़ाई बंद नहीं होगी, बल्कि आगे जारी रहेगा। विधानसभा में भी मामला उठेगा, गंभीरता से उठेगा और सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए, अमरजीत कुशवाहा हमारे साथ थे और इनका साफ साफ कहना है कि जो अटकलें चल रही है, जो खबरें चल रही है, उसे निराधार नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, तभी ये खबरें चल रही है कि नीतीश और चिराग की पार्टी के सांसद टूट सकते हैं। बाद बाकी नीतीश कुमार को हम लोग लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर नेतृत्व फैसला करेगा। साथ ही बीपीएससी छात्रों के मसलों पर इनका क्या कुछ कहना था और क्या कुछ कहना था प्रशांत किशोर के अनशन पर, आपने सुना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।